नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बांका मदरसा ब्लास्ट में आईडी विस्फोटक की आशंका, एफएसएल की टीम कर रही जांच, ग्राउंड जीरो पर डीआईजी मौजूद। बांका मदरसा में हुए ब्लास्ट में इमाम की मौत, मंगलवार की सुबह 8 बजे हुआ था तेज धमाका। जख्मी इमाम अब्दुल सत्तार मोबीन का कार में मिला शव, गांव के बाहर खड़ी थी कार। बांका के मदरसा में हुए विस्फोट की आरजेडी ने की जांच की मांग, कहा बिहार का माहौल खराब करने की हो रही साजिश। सत्तापक्ष की तरफ से भी पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग, नितिन नवीन ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। गया के आरपीएफ जवान को बहादुरी का मिला सम्मान, ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसल रहे यात्री की बचाई थी जान। अनलॉक होते ही दिखने लगी लोगों की लापरवाही, भीड़ लगाकर लोग कर रहे खरीदारी। शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें, शाम 7 बजे से शुरू होगा नाइट कर्फ्यू। अनलॉक शुरू होते ही पटना की सड़कों पर दिखी भीड़, जरूरी काम के लिए घरों से निकले लोग। मधुबनी के बाजारों में अनलॉक के बाद लौटी रौनक, दुकानदारों में खुशी की लहर। भागलपुर के बाजारों में उमड़ी भारी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर उड़ी धज्जियां। सीतामढ़ी में लोगों के बीच कोरोना का नहीं दिख रहा खौफ, बेपरवाह बाजार में घूम रहे लोग। लॉकडाउन खत्म होने की घोषणा के बाद मुंगेर के बाजारों में जबरदस्त भीड़, बढ़ सकता है संक्रमण। गोपालगंज में एक दिन की देरी से खुलेगा लॉकडाउन, डीएम ने जारी किया नया गाइडलाइन। बिहार में कल मिले कोरोना के 711 नए मरीज, 1010 मरीज हुए स्वस्थ, 23 की मौत। झारखंड में 24 घंटे में मिले कोरोना के 603 नए केस, 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत, अस्पताल में मचा हड़कंप। जमशेदपुर में 10 दिनों से कोरोना संक्रमण से राहत के बाद कल 4402 सैंपल की जांच, 348 कोरोना के आए मामले। मधेपुरा में वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह, सीएम से लोगों से की कोरोना का वैक्सीन लेने की अपील। क्रिकेटर ईशान किशन ने पटना के न्यू गार्डिनर अस्पताल में लिया कोरोना का टीका, ईशान किशन ने कोवैक्सीन का ली दूसरी डोज। नवादा में कोरोना के घट रहे मरीज, अस्पतालों से ठीक होकर अपने अपने घर को लौट रहे मरीज। बिहार में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम, चौधरी मोहल्ले के लोग वैक्सीन लेने में दिखा रहे सुस्ती। भभुआ के वार्डों में पहुंच रहा वैक्सीनेशन एक्सप्रेस, माइक से लोगों को किया गया जागरूक। जमशेदपुर के नर्सरी में अचानक बढ़ी पौधे की डिमांड, अधिक ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे खरीदने पहुंच रहे लोग। सासाराम में मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे कोरोना के मृतकों के परिजन, दस्तावेज देने से स्वास्थ्य विभाग झाड़ रहा पल्ला। सासाराम के नरवर पंचायत की मुखिया सीता देवी की अनोखी पहल, रोज अपने पंचायत के एक वार्ड को करती हैं सैनिटाइज। औरंगाबाद के बहादुरपुर उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल, प्रशासन की लापरवाही से सालों से बंद पड़ा है, ग्रामीणों ने अस्पताल में रखा है भूसा और पशुओं का चारा। हजारीबाग सदर अस्पताल मूसलाधार बारिश के बाद झील में तब्दील, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी घुसा पानी। 15 महीने बाद हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन से ट्रेन सेवा की शुरुआत, बरकाकाना से कोडरमा तक जाएगी ट्रेन। कोरोना महामारी में 4 लेन के किनारे सजा सब्जी का बाजार, किसानों को हो रही अच्छी कमाई। बोकारो में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और बिजली समस्या को लेकर डीसी ऑफिस में बैठक, सांसद और विधायक भी रहे मौजूद। मधेपुरा में 96% लाभुकों को बांटा गया मई माह का राशन, एसडीओ ने कहा 100% लोगों को राशन बांटने का है लक्ष्य। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने गरीब बच्चों के बीच बांटे खाने पीने के सामान। जमुई में वितरणी नहर की सुध लेने वाला कोई नहीं, 10 सालों से नहीं हुई है नहर की सफाई।
मुंगेर में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के सड़क निर्माण में जमकर मची है लूट। लखनपुर डोम टोली में निर्माण के कुछ ही दिन बाद टूटने लगी सड़क। बाढ़ नगर परिषद की बड़ी लापरवाही। वार्ड नंबर 23 में नारकीय जीवन जी रहे लोग। बगा में जेडीयू विधायक रिंकू सिंह और विधान पार्षद भीषण साहनी ने पिपरा तटबंध का किया निरीक्षण। छपरा जंक्शन पर लगाया गया क्विक वाटरिंग सिस्टम। 5 मिनट में ट्रेन में भरेगा पानी। अबुआ दिशोम अबुआ राज का दिया था नारा। भगवान बिरसा मुंडा को सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। भगवान बिरसा के आदर्श पर चलने की बात कही। रांची स्थित समाधि स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन। आदिवासी छात्रों ने भगवान बिरसा को किया नमन। हजारीबाग में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर लोगों ने किया माल्यार्पण। भगवान बिरसा के कदमों पर चलने की अपील। बोकारो के नया मोड़ स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा पर डीसी और एसपी ने दी श्रद्धांजलि। डीसी ने भगवान बिरसा को बताया शांति का प्रतीक। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। जोरदार बारिश से गर्मी से मिली राहत। गोपालगंज में कई घंटे हुई मूसलाधार बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। धान के बीचड़ को होगा फायदा। लखीसराय में भी हल्की हवा के साथ बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। खगड़िया का गोगरी नगर पंचायत मलेरिया को लेकर अलर्ट। कई वार्डों को कराया गया फॉगिंग। गोपालगंज में चोरों का उत्पात जारी। कुइसा खुर्द बाजार में एक दुकान की चोरी। सीसीटीवी में कैद चोरी की तस्वीर। लखीसराय के इमाम नगर में हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर मचाया लूटपाट। जेवरात समेत लाखों का सामान लूटा। बगहा में 3 दुकानों में भीषण चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में दर्दनाक सड़क हादसा। पिकअप वैन और बाइक में सीधी टक्कर। 3 की मौत। किऊल में जनशताब्दी एक्सप्रेस में तबियत बिगड़ने से एक महिला की हुई मौत। पटना से हावड़ा जा रही थी मृतक महिला। औरंगाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प। 12 लोग घायल। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी। नवादा में पुरानी रंजिश में बुजुर्ग को गोली मारकर किया घायल। 2 अन्य को भी किया गया घायल। औरंगाबाद का दाऊदनगर पीएचसी का भवन जर्जर। पीएचसी को अनुमंडल अस्पताल में किया गया स्थानांतरित। पूर्णिया में चोरों का तांडव। एडीजी के घर में लाखों की चोरी। जमुई में बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामले। पुलिस ने एटीएम क्लोन करने वाले 4 बदमाशों को रंगे हाथों पकड़ा। गोड्डा में बालू माफियाओं का मनोबल 7वें आसमान पर। कोरोना संक्रमण काल में धड़ल्ले से हो रहा बालू का उठाव। दुमका में संथाल परगना रेंज की आईजी ने क्राइम कंट्रोल को लेकर की बैठक। नक्सलवाद और साइबर क्राइम पर चर्चा। चतरा में ब्राउन शुगर तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता। 10 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार। लोहरदगा में दोपहर 2 बजे तक सभी दुकानों को किया गया अनलॉक। ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ा असर। गुमला के सिसई में पशु तस्करों पर शिकंजा। 10 पशु जब्त। लोहरदगा में बालू खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई। बालू लदा 5 ट्रैक्टर जब्त। पलामू में शादी समारोह से लौट रहे युवक को ट्रक ने रौंदा। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। जामताड़ा के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर पिकअप वैन और बाइक की टक्कर। हादसे में 12 मजदूर घायल। 4 की हालत गंभीर। पाराम के कचनत गांव में पति से नाराज पत्नी ने की आत्महत्या। पंखे से लटक कर दी जान। गुमला के सिसई में लकड़ी लदा ट्रैक्टर जब्त। ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर फरार। जामताड़ा का काजू बागान अपनी बदहाली पर बहा रहा आंसू। संरक्षण और सुरक्षा देने की लोगों ने लगाई गुहार। नवगछिया एसपी ने पर्यावरण पखवाड़ा के तहत कार्यालय में रखा वृक्षारोपण कार्यक्रम। कई वरीय पदाधिकारियों ने किया वृक्षारोपण। सीतामढ़ी के बेलसंड के बुनियादी केंद्र की बदहाली का डीएम ने लिया संज्ञान। केंद्र को उपलब्ध हुआ आवश्यक संसाधन। धनबाद में वट सावित्री पूजा के मौके पर सुहागिनों ने अपने पति की लंबी आयु के लिए की पूजा अर्चना। चतरा में ब्राउन शुगर तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। 10 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार।
लोहरदगा में दोपहर 2 बजे तक सभी दुकानों को किया गया अनलॉक, ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ा असर। गुमला में केसिसई में पशु तस्करों पर शिकंजा, 10 पशु जब्त। लोहरदगा में बालू खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई, बालू लदा 5 ट्रैक्टर जब्त। पलामू में शादी समारोह से लौट रहे युवक को ट्रक ने रौंदा, बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। हजारीबाग के कटकम दाग में सड़क निर्माण में धांधली, निर्माण की क्वालिटी पर उठे सवाल। डालमिया नगर के बसावन पथ निवासी कृष्ण प्रताप ने बीपीएससी में हासिल की सफलता, मिला 464वां रैंक। मधुपुरा की 3 बेटियों ने बढ़ाया जिले का मान, बीपीएससी में लहराया सफलता का परचम। सासाराम के कचनत गांव में पति से नाराज पत्नी ने की आत्महत्या, पंखे से लटक कर दी जान। नरकटियागंज के डरौल पंचायत में एक गड्ढे में डूबे 4 बच्चे, ज्यादा पानी होने की वजह से 4 बच्चों की मौत। कटिहार में आग से हुई भारी तबाही, 3 दुकानें जलकर राख। समस्तीपुर रोसड़ा के एक होटल में ग्राहकों से हुआ दुर्व्यवहार, एमपी ने मामले में लिया संज्ञान। पूर्णिया के बढ़हरा कोठी में जीविका दीदियां मनरेगा से जुड़कर बन रही आत्मनिर्भर, तालाब की कर रही खुदाई। दानापुर में पीपा पुल में नहीं बनने से दियारावासी नाराज, प्रशासन को 7 जून का दिया अल्टीमेटम फेल। कटिहार में बाढ़ से निपटने के लिए बीएमपी के गोताखोरों को दिया गया प्रशिक्षण, डीएम ने सभी जवानों को दिया प्रशिक्षण सर्टिफिकेट। मुंगेर के कासिम बाजार में पुरानी रंजिश में चली गोली, एक युवक हुआ घायल। दानापुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई, 3 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गांजा बरामद। जुम्मे के चंद्रमंडी में 20 बोतल विदेशी शराब जब्त, एक धंधेबाज भी गिरफ्तार। नवादा जेल में बंद एक सजायाफ्ता कैदी की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। बेटा में तेल के अवैध कालाबाजारी पर एसडीएम ने कसा शिकंजा, 4 धंधेबाज गिरफ्तार। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एनएच 57 पर एक ट्रक शराब जब्त, तस्कर भागने में कामयाब। किशनगंज में सीमा पार से होने वाले तस्करी रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट, एसपी ने बीएसएफ और एसएसबी के अधिकारियों के साथ बनाई रणनीति। गया के मानपुर में 2 युवकों का अपहरण, पुलिस ने 3 किडनैपर को गिरफ्तार कर दोनों को सकुशल किया बरामद। समस्तीपुर में रोसड़ा थाने के दारोगा रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार, भेजा गया जेल। सरसा में रास्ते को लेकर मामा भांजे के बीच हिंसक झड़प, जमकर चली लाठी डंडे, पुलिस ने दी कड़ी कार्रवाई का भरोसा। भागलपुर के सबौर में प्रेम प्रसंग में नाबालिग की हत्या, लड़की का गांव के ही एक व्यक्ति से चल रहा था प्रेम प्रसंग, प्रेमी ने घर ले जाकर मारा। भागलपुर के सजौर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट, छोटे भाई पर कुदाल से हमला, इलाज के दौरान मौत।